भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिले भर में भव्य रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में कुल 530 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर एक सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया। यह अभियान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक विभिन्न स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष आशु कुंडा ने एवं जिला महामंत्री मयूर बिसेन के नेतृत्व में यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ सकल हिंदू समाज के प्रमुख मान्यवरों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। जिला महामंत्री मयूर बिसेन ने बताया कि जन्मदिन कार्यक्रम बिना किसी बैनरबाजी या पोस्टरबाजी के आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य केवल समाज सेवा पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि जिले में रक्त की सतत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री फडणवीस के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाए। जिले भर में फैले इन रक्तदान शिविरों को स्थानीय नागरिकों का भरपूर प्रतिसाद मिला और यह अभियान एक उदाहरण बनकर सामने आया। जुलाई माह खत्म होने में एक सप्ताह बाकी रह गया है, पर जिले में अभी तक खरीफ मौसम के कृषि कामों को गति नहीं मिल पाई है। बारिश के अभाव में किसान धान की रोपाई पूर्ण नहीं कर पाए हैं। अब तक केवल 20% किसानों ने धान की रोपाई पूर्ण की है, जबकि अभी भी 80% धान की रोपाई बाकी है। इस वर्ष जिले में धान फसलों का अनुमानित क्षेत्र 1,74,985 माना जा रहा है, लेकिन अब तक केवल 35,016 हेक्टेयर में ही धान की रोपाई हो पाई है। जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में धान की रोपाई के कार्यों में गति नहीं आ पाई है। इसका प्रमुख कारण है अपर्याप्त बारिश। जिले के 7 तहसीलों में सर्वाधिक 28,000 हेक्टेयर से अधिक धान फसलें मोहाड़ी और तुमसर तहसील में लगाई जाने वाली है। प्रत्येक वर्ष जुलाई माह खत्म होने तक खरीफ मौसम के काम भी पूरे होने लगते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। भंडारा तहसील में सबसे केवल 12% क्षेत्र में ही धान की रोपाई पूरी हो पाई है। इसी तरह से मोहाड़ी तहसील में 22%, तुमसर में 13%, पौनी में 31%, साकोली में 15%, लाखनी में 22% तथा लाखंदू तहसील में 24% क्षेत्र में ही धान की रोपाई हो पाई है। जिले के धान के रोपाई का औसत 20% है। जिले में बादल बने रहते हैं, कई बार गर्मी और उमस रहती है। जिले का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। लाखनी के समर्थ नगर में बैंक ऑफ इंडिया के ATM से हाथ सफाई से 2 आरोपियों ने ATM बदलकर 25,700 रुपए निकाले थे। इस मामले में 3 जुलाई को नरेश नामदेव भाजीपाले ने लाखनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और जांच के दौरान CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने हरियाणा के जिला पलवल तहसील हातिन टोंका ग्राम निवासी आरोपी अजरुद्दीन ताहिर हुसैन उम्र 32 वर्ष को पकड़ा। उसके पास से 61 ATM, एक कार और नगद 26,000 रुपए मिलाकर कुल 5,26,000 रुपए का माल जब्त किया। समर्थ नगर में स्थित स्टेट बैंक के ATM में स्थानीय निवासी नरेश नामदेव भाजीपाले पैसे निकालने के लिए आए थे। ऐसे में उनके पीछे आए 2 अज्ञातों ने बड़े चालाकी से ATM बदलकर उनके खाते से 25,700 रुपए निकाले। इस मामले में लाखनी पुलिस थाने में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू की थी। घटना स्थल से CCTV फुटेज खंगाल कर पुलिस ने शिकायतकर्ता से शिनाख्त कार्रवाई की। यह आरोपी चौपैया से उतरते हुए दिखे और ATM से पैसे निकालकर भंडारा की ओर जाते दिखे। तिरोडा में भी ऐसी घटना उसी दिन हुई थी। उमरझरी से साकोली की ओर आने वाले वाहन एवं मातनी के टोल पर फास्ट ट्रैक से मोबाइल नंबर इस अपराध में मुख्य कड़ी साबित हुआ। पुलिस ने सबूतों के आधार पर आरोपी अजरुद्दीन ताहिर हुसैन उम्र 32 वर्ष को पकड़ा। जाँच के दौरान उसने अपना अपराध कबूल किया। आरोपी ने करीब 61 ATM कार्ड के माध्यम से पैसे चुराए थे, जिसमें आरोपी के ऊपर नागपुर के हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन
स्टेशन, गोंदिया जिले के गंगाजरी पुलिस स्टेशन, तिरोडा पुलिस और नागपुर के सक्करदरा पुलिस थाने में मामला दर्ज है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक चौपहिया क्रमांक MH150 BW 8502 समेत 26,000 नगद ऐसा कुल 5,26,000 रूपए का माल जब्त किया। उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी साकोली आनंद चौहान के मार्गदर्शन में लाखनी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक गणेश पिसाल, पुलिस उप निरीक्षक कामले, पुलिस हवालदार अमितेश वडेटवार, नीलेश रामटेके, वासंती बोरकर, पुलिस सिपाही ओम प्रकाश सार्वे, सचिन बूधे, स्वप्निल कहालकर, प्रशांत धकाते, पीयूष बाछिल, लोकेश ठोक, आशिक निम्बाते ने की है। गांजा सेवन कर रहे 2 लोगों पर स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने कार्रवाई की है। इसको लेकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई काधा पुलिस थाने के अंतर्गत काधा के गौरनगर में 21 जुलाई को की गई। आरोपियों में काधा के गौरनगर निवासी इरफान खान, दिलदार खान पठान उम्र 47 वर्ष, गुंथारा ग्राम निवासी विजय हीरामन गोमा से उम्र 62 वर्ष का समावेश है। यह दोनों चिलम में गांजा डालकर पी रहे थे। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने विजय विठलवार राउत उम्र 40 वर्ष ने दोनों पर कार्रवाई करते हुए कादा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। 2 वर्षों के प्रेम संबंध के बाद युवक ने शादी करने से मनाही की तो युवती ने जहर गटक कर तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना 22 जुलाई को सामने आई। मृतक युवती की बहन नागपुर के मिनी माता नगर निवासी कशिश रवि रंगारी उम्र 21 वर्ष की शिकायत पर तुमसर के अम्बेडकर वार्ड निवासी प्रिंस भजनलाल मेश्राम उम्र 22 वर्ष, भजनलाल मेश्राम उम्र 48 वर्ष तथा रागिनी भजनलाल मेश्राम उम्र 40 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मृतक का नाम सानिया पुरुषोत्तम गजपिये उम्र 21 वर्ष बताया जा रहा है। सानिया और प्रिंस के बीच पिछले 2 वर्षों से प्रेम संबंध थे। इसी दौरान प्रिंस ने सानिया को शादी करने का झांसा देकर उसका शोषण किया। शादी करने की बात कहकर उसे घर बुलाया, लेकिन जब सानिया घर आई तो उसे अपमानित कर दरवाजे बंद कर वापस भेज दिया, जिसके चलते युवती ने 17 जुलाई जहर गटक कर गांधी सागर तालाब में कूदकर जान दे दी। इस प्रकरण में जांच कर पुलिस ने प्रिंस और उसके माता पिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। घटना के बाद आरोपी फरार है। इस मामले के सहायक पुलिस निरीक्षक विलास मुंडे के मार्गदर्शन में जांच शुरू है। शहर में दिनों दिन नाबालिगों द्वारा तेज रफ्तार दोपहिया धड़ल्ले से चलाने के मामले सामने आ रहे थे। इससे कुछ दिन पूर्व गंभीर दुर्घटनाएं भी घटित हुई। ऐसे में पुलिस प्रशासन अब नागरिकों का रोष बढ़ता देख जिले के पुलिस यातायात विभाग ने पत्र जारी कर सीधे जुर्माने के साथ कार्रवाई की चेतावनी दी है। इससे सभी शालाओं से लेकर कोचिंग क्लासेस, कॉलेज में भेजकर सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले अभिभावकों को 3 माह की सजा के साथ 25,000 तक जुर्माना होगा। मोटर वाहन कानून सुधारित अधिनियम 2019 के धारा 199 के अनुसार नाबालिगों को यानी 18 वर्ष के कम आयु के छात्रों को दोपहिया देना कानूनन अपराध माना गया है। भंडारा शहर में पिछले 2 वर्षों से रास्ते पर नाबालिग राइडर की संख्या बढ़ रही थी। शालाओं के साथ कोचिंग को दोपहिया लेकर जाने वाले नाबालिग राइडर की दोपहिया की रफ्तार तेज रहती है। इस कारण खात रोड परिसर में कुछ गंभीर दुर्घटनाएं भी हुई। इससे बार बार पुलिस प्रशासन नागरिकों पर दबाव बन रहा था। आखिर 2 दिन पूर्व यातायात विभाग ने पत्र जारी करके अभिभावकों को सचेत कराया। साथ ही यह पत्र सभी अभिभावकों को भेजने का आह्वान भी किया गया। सभी को पत्र जारी करने के 24 घंटे के पश्चात दोपहिया चलाने वाले नाबालिगों के अभिभावकों को अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। इससे 3 माह की कैद एवं 25,000 रूपए जुर्माने की सजा का प्रावधान बताया गया है, जिससे अभिभावकों के साथ ही छात्रों पर भी लगाम कसने का काम इस पत्र ने किया है।